अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, जैसे कि रियासत तेलंगाना भर के अंदर सरपंच इंतखाबात हुए, इसी के हिस्से के तौर पर कुबीर के अंदर भी सरपंच इंतखाबात हुए। इस सरपंच के इलेक्शन के दौरान में कुबीर के अंदर जुमला 14 वार्ड मेंबरान थे। इनमें से एक थे अब्दुल वाहिद साहब के अहलिया। तो ऐसे में हम आज ये 11 नंबर वार्ड नंबर 11 से कामयाबी हासिल की। आज हम वाहिद साहब जो सीनियर कांग्रेस लीडर है, इन्हों वार्ड में क्यों मेंबर के हिस्से से हिस्सा लिए, इनका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, मैं आपको बताता चलूं। ये अब्दुल वाहिद साहब एक सीनियर कांग्रेस लीडर है, जिन्होंने असम्बली इंतखाबात के अंदर भी स्टेज के ऊपर स्पीचेस करते हुए अवाम को कांग्रेस की तरफ राग़िब किया। इतने बड़े लीडर होने के बाद इन्हें वार्ड मेंबर बनने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, ऐसे चंद सवाल थे। हम जो है मालूम करने के लिए अब्दुल वाहिद साहब के घर पहुँचे हैं और उन सवाल करेंगे कि उनका मकसद क्या है, वो किस तरह डेवलपमेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वाहिद साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। वाहिद साहब, सबसे पहले तो वार्ड नंबर 11 से आपको कांग्रेस के परचम तले आपके अहलिया को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिला, तो क्या मकसद रहा आपका, और इलेक्शन जीतने में किसी एक समाज का अहम रोल रहा, सिर्फ मुसलमान मिलकर आपको जिताए या फिर दूसरे मजहब के लोग भी इसको जिताए? मेरे वार्ड में 383 वोट थे, जिसमें मुस्लिम वोट 100 वोट थे, बाकी के मेरे हिंदू भाइयों के वोट थे। मुझे मेरे अपने वोट से ज़्यादा हिंदू भाई के वोटों से मैं जीता हूँ। मेरे को तकरीबन जितने SC ST और हमारे जो है बनिए लोग, बड़े बड़े VIP लोग भी मुझे वोट दिए। मैं इन तमाम के वोटों से जीत कर आया हूँ। सबसे एक अहम सवाल ये है कि आप एक तालुक़े भर के अंदर अपनी पहचान रखते हैं। आप भोसले नारायण पटेल साहब भी अपना एक मुकाम रखते हैं। कई सालों से आप सियासी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप उतने खिदमत अंजाम देते हैं, उसके बावजूद आपको सिर्फ वार्ड मेंबर के लिए लड़ने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वार्ड मेंबर को इसलिए लड़ने की ज़रूरत हुई, हम तो बगैर जो है सीट के भी इंशाअल्लाह अवाम का काम करते रहते हैं। एक मौका आया था, एक छोटा सा जो है हमको एक सीट का सहारा मिला, तो हम इसके ज़रिए से हमारे कुबीर का जो भी रुका हुआ डेवलपमेंट है, इंशाअल्लाह हर जितने यहाँ पर रहने वाले कौम हैं उन सारों के लिए हम डेवलपमेंट के लिए एक छोटी सी सीट के लिए हम लड़े हैं। हमको इस सीट के लिए हमको तो ये ख्याल था कि सरपंच से भी अगर हम ठहरते तो ज़रूर हमारे को कुबीर की आवाम, बिल्कुल हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ वगैरह सब हमको सरपंच भी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सरपंच को ना ठहरते हुए एक छोटे से मेंबर को हम ठहरे। बहुत खुशी ये तमाम कौम मिल के हमको जिताई है। हम यही नहीं बल्कि पूरे कुबीर, जैसे आपने सवाल किया माइनॉरिटीज़ उर्दू स्कूल के बारे में, मैं कई मरतबा जो है उर्दू स्कूल के बारे में जो है कलेक्टर साहब को जाकर कहना हुआ। टीचरों की कमी थी, आप भी जो है DV चैनल वाले हमारे अहाद भाई भी हमको साथ दिए। हम जाकर जो है अभी फिल वक्त तो हमारे पास 7-8 टीचर जो है हम इसमें लाए हैं, और हम इसी तरह किसी भी मसले में कोई हमारे हिंदू भाइयों का भी कुछ होने दो, हम ज़रूर जो है आपका साथ देंगे। और इस बस्ती में डेवलपमेंट जो रुका हुआ है, जैसे कि खबरस्तान, यहाँ के 2 शमशान घाट है, एक हमारे हिंदू भाई का है और एक जो है हमारा शमशान घाट है। मेरी ये ख्वाहिश है, बस काम ही करो, काम ही के अंदर कामयाबी है। कुछ तो भी किया करो, काम किया करो। अगर काम नहीं है तो अपना पैजामा फाड़ के सिया करो, लेकिन काम किया करो। मुझे काम की ख्वाहिश है। मैं किसी जात वात को ना देखते हुए काम के लिए मैं तैयार हूँ। और ये जो हमारे हिंदू भाई का एक मशान घाट है और मुस्लिम का एक मशान घाट है, हमारे को जो है सो वहाँ पे जाने को रात पाट दिक्कत होती है। मैं हमारे मिनिस्टरों से मिलूंगा, हमारे नारायण पटेल साहब से मिलूंगा, मिलके मैं जो है ये खबरस्तानों के अंदर लाइट का इंतज़ाम करता हूँ। और दीगर जो भी मेरे साथ अगर मिलकर कुछ काम के लिए बोले तो मैं काम के लिए तैयार हूँ। मैं काम के वास्ते खड़ा हूँ। बस मुझे जो लोग जिताए हैं उनका मैं शुक्रिया भी करता हूँ। अब्दुल वाहिद साहब, आपके मद्मुकाबिल में यानी कि आपको छोड़कर 5 लोग मौजूद थे जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, तो क्या इलेक्शन का रिज़ल्ट आने के बाद आपको जीत महसूस हुई या आपको उम्मीद थी कि आप जीतेंगे?
मेरे वार्ड में चार जो है हिंदू भाई थे, एक मुस्लिम का बच्चा था और मैं था। मैं जिस वक्त नाम निशान डालने जा रहा था उस वक्त जो हिंदू भाई मेरे साथ थे उनको पूछकर मैंने गया तो वो लोग खुशी खुशी बोले कि साहब आप डालो, हम ज़रूर आपके साथ हैं, आप काम करने वाले कैंडिडेट हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप सरपंच के लिए डालो, हम सरपंच के लिए आपको देखना चाहते हैं। लेकिन मैं बोला भाई मेरी भी कुछ मजबूरियात है, एक छोटी सी जो है एक सीट को हासिल करके इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी बाकी है तो इंशाल्लाह आगे जो है हम सरपंच को भी डालेंगे। उसी दिन मुझे मालूम हुआ कि ये लोग मुझे जिताते और उसी दिन मेरे जो वीआईपी लोग, मेरे जो हिंदू भाई है, एससी के भाई है, मुझे जिताए है। इन्होंने भरपूर मुझे मदद करके इन्होंने सब लोग मुझे जिताए है। और उसी दिन मैं जो है जिस दिन नाम निशान डाला उसी दिन मुझे उम्मीद होगी कि मैं जीत रहा हूँ। फाइनली आप जीत के बाद आपके वार्ड मेंबरान का किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे, उनसे क्या बोलना चाहेंगे? मेरे जो वार्ड के लोग हैं, अभी मैं जुमा की नमाज अदा करके मेरे वार्ड के पूरे लोगों को मिलकर मैं डोर टू डोर जाके उनका शुक्रिया अदा करा हूँ। जितने मेरे वार्ड के लोग हैं उतनों का शुक्रिया अदा करा हूँ। दिगर वार्ड के भी लोग मुझे सपोर्ट करे हैं, मेरे उलमा इकराम भी मेरे लिए दुआ करे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करा हूँ। यहाँ के जितने माइनॉरिटीज़ भाई हैं मेरे लिए दुआ करें, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करा हूँ। मेरे हिंदू भाई भी मुझे ये बोले कि आप जीत रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बस्ती में माइनॉरिटीज़, एससी, एसटी, गुल्लेवार, मुन्नूरवाड़ जितने भी हमारे भाई हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोग मिलकर मुझे जिताए हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे थे अब्दुल वाहिद साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर कुबीर, रिप्रेजेंटेटिव वार्ड नंबर 11, जिनकी अहिल्या ने यहाँ पर जीत हासिल की है। इन्हों बता रहे हैं कि सिर्फ वार्ड का काम करना, वार्ड की खिदमत करना मेरा अहम मकसद नहीं रहा। मैं चाहता तो सरपंच के लिए भी दावा पेश कर सकता था, लेकिन मैंने तमाम कुबीर को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। मैं छोटी सी सीढ़ी से आगे आऊँगा। आज मैं वार्ड मेंबर के हिस्से से जीत हासिल किया हूँ और इतना काम करूँगा, सिर्फ वार्ड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे कुबीर के मुख्तलिफ वार्डों के अंदर भी मैं बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम को ना देखते हुए, रहीम और राम को ना देखते हुए, दोनों को मसावी दर्जा फराहम करते हुए मैं उनके काम करूँगा। इन्होंने सबसे अहम बात बताई कि शमशान घाट या कब्रस्तान जो होते हैं, एक मुस्लिम कब्रस्तान भी है जिसके अंदर बहुत दिनों से लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहला एम मेरा ये रहा। तो इन्होंने कहा कि मैं सरपंच जो हमारे जीते हुए सरपंच हैं उनसे बात करते हुए, उनको रिप्रेजेंटेशन करते हुए मैं मुख्तलिफ मसाइल को हल करूँगा। इसके अलावा एक हम उम्मीद भी करते हैं अब्दुल वाहिद साहब से कि आपके स्कूल का जो गवर्नमेंट स्कूल है आज तक भी बाइफिकेशन नहीं हुआ, यानी कि बाइफिकेशन से मुराद ये स्कूल फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक एक ही है। तो इसको हर जगह पे होता क्या है कि फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास अलग होता है, 6th क्लास टू 10th क्लास अलग होता है, लेकिन यहाँ पर आज तक नहीं हुआ। यहाँ पर लापरवाही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कोई कायदीन मौजूद नहीं है। हम अब्दुल वाहिद साहब से उम्मीद करते हैं कि अब्दुल वाहिद साहब सबसे पहले तो एक फैकल्टी का इंतज़ाम करेंगे यहाँ पर, उसके बाद बाइफिकेशन का काम करेंगे। जितना जल्दी बाइफिकेशन करेंगे उतने ज़्यादा फैकल्टीज आएंगे, उतने ज़्यादा टीचर्स के लिए चांसेस निकलेंगे और अच्छी से अच्छी तालीम होगी। तो हमने यहाँ पर मुकम्मल सवालात भी किए, इनके ख्यालात जानने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ पर अब्दुल वाहिद साहब वार्ड मेंबर जीतने के बाद इनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं। इन्होंने कहा कि मैं आने वाले दिनों के अंदर अगर हो सके, अवाम ने चाहा तो मैं बिल्कुल सरपंच का भी दावा पेश कर सकता हूँ। इसके अलावा वार्ड के तमाम मेंबरान जो भी इनको तमाम मज़ाहिब के लोग जो वोट दिए उनका फ़र्दन शुक्रिया अदा किया और इन्होंने कहा कि मैं जुमा के फौरी बाद उनसे मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको अब्दुल वाहिद साहब अच्छे खिदमत करेंगे और आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, और अब्दुल वाहिद साहब से उम्मीदें करते हैं कि बिल्कुल वो जिस तरह लोग भरोसा करें उसको भरोसे को कायम रखेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह दिगर मसाइल अगर ना होने पर कुबीर के अंदर हम फिर दोबारा पहुँचेंगे और उनकी शिकायतों लेकर हम जो है आला कायदीन तक या सरपंच तक या अब्दुल वाहिद साहब जैसे वार्ड मेंबरों से मुलाकात करते हुए कुबीर को मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।